आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे, अफसरशाही में जिन्होंने शीर्ष पर जाकर के कार्य किया, उत्तर प्रदेश की जनता की पूरे समय तक सेवा की और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया और राजनीति में भी प्रवेश लिया विपक्षी दल की तरफ से। कहते हैं कि जिसका भी मन करता है कि हमको जाना है, आगे बढ़ना है राजनीति में, तो हमेशा सत्ता दल का साथ पकड़ता है। लेकिन आलोक रंजन जो कि चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, के रास्ते से राजनीति में प्रवेश किया। सर, वैसे तो आपको हमारी शुभकामनाएं, लेकिन ये विपक्षी दल का रास्ता क्या कुछ सोच के अपनाया? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे को ये सम्मान दिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आपको राज्यसभा भेज रहा हूं और उन्होंने मुझे नामित किया, तो उसी तरीके से ये रास्ता अपने आप स्वतः ही मुझे खुल गया कि मैं उनके साथ हूं। पहले से भी उनके साथ में जुड़ा हुआ रहा हूं, थिंक टैंक की तरह मैंने उनके साथ काम किया है और मैं उनके साथ मुख्य सचिव के रूप में भी करीब 2.25 साल रहा। तो उससे मेरे से उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी और मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने पाया कि उनकी बड़ी अच्छी सोच है विकास के बारे में और उसको मैंने अपने कार्यकाल में आगे बढ़ाया भी। तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ उनका तालमेल भी रहा और मैंने देखा कि हाँ, ये देश और प्रदेश के विकास के लिए सोच रहे हैं, तो उसी को सोचते हुए मैं उनके साथ आया। अच्छा सर, एक अधिकारी के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर आईएएस किया आपने और वो काम एक अलग था, बिल्कुल वहां पर ड्यूटीज अलग थी, वहां पर अलग तरीके से काम करते थे, राजनीतिक लोगों से टच जरूर होता था, लेकिन अब तो सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत में और वो भी उच्च सदन में, तो क्या जिम्मेदारियों के लिए कुछ अलग से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राज्यसभा बहुत बड़ा मौका है, बहुत अवसर है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि लोकतंत्र का ये बड़ा भारी स्तंभ है राज्यसभा। और वहां पे एक बहुत उच्च स्तर के डिबेट होते हैं, वहां पे उन डिबेट्स पे जो विषयों पे, चाहे पॉलिसीज हो, चाहे नए कानून हो, एक्ट्स हो, मुद्दे हो, उन पे एक हाई लेवल का उच्च स्तरीय डिस्कशन करने का, डिबेट करने का और सुनने का मौका मिलेगा। तो मैंने अभी काफी अपने जो 38 साल का सर्विस में सीखा है, अलग अलग सेक्टर्स में काम किया है, चीफ सेक्रेटरी भी रहा हूँ, साथ ही साथ काफी मैं पढ़ने लिखने का भी शौक रहा है, अभी भी बहुत पढ़ता लिखता रहता हूँ, किताबें लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, करता हूँ। तो मैं एक सोच है, तो वो सोच को मैं एक सकारात्मक सोच, जो एक कंस्ट्रक्टिव सोच है देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, उसको वहां जरूर सामने रखना चाहूंगा। हाँ सर, सत्ता दल से तो सीधे टकराना पड़ेगा और खास बात है कि वचन पत्र तैयार करने वाले आलोक रंजन, उनकी तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सीधे सत्ता पक्ष को नकेल भी डाले, कसे भी और टोके भी। देखिए, मेरा सकारात्मक रुख रहता है, मैंने जैसे कहा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा पॉजिटिव तरीके से, कि जो मेरा विचार है कि अगर ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो भी पॉजिटिव तरीके से सुझाव दूंगा कि वो कैसे होना चाहिए। आइडिया ये है कि जो भी हो, डिबेट हो, जो भी विमर्श हो, जो भी क्रिटिसिज्म हो, उसका आइडिया ये हो कि जनता इससे लाभ मिल सके, पब्लिक को लाभ मिल सके, सिटीजन या नागरिक को लाभ मिल सके। अच्छा सर, हमने आपको हमेशा सूट में देखा है, टाई में देखा है, अब जब सीधे राजनीति में जा रहे हैं तो क्या ये देश बदलेगा या आलोक रंजन वैसे ही दिखेंगे? नहीं, मैं वैसे ही दिखूंगा आपको, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो वेश नहीं बदलेगा, लेकिन भूमिका जब बदली है तो बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है कि आलोक रंजन जब राज्यसभा में होंगे तो ऐसी क्या दिमाग में, निश्चित रूप से पूरी पारी खेलने के बाद एक क्षेत्र में दूसरी पारी की शुरुआत आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसे वहां आपने बड़े दस्तखत किए, बड़ी छाप छोड़ी, यहां भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे, तो क्या सोच है, क्या दिमाग में है कि पहले ही राज्यसभा के सत्र में इस मुद्दे पर बात वहां रखेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सही आपने कहा, मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स एक बड़ा भारी माध्यम है लोगों को भला करने का या विकास का, और जो हमें सर्विस ब्यूरोक्रेसी में होते हैं या सिविल सर्विस होते हैं, तो वहां भी हमको मौका बहुत मिलता है करने का। लेकिन पॉलिटिक्स में, क्योंकि प्रजातंत्र में पॉलिटिकल लेवल पे ही डिसीजन मेकिंग होती है उस स्तरीय, तो इससे बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट या हम कर सकते हैं देश के उसके ऊपर। तो मैंने अपना इसीलिए सोचा हुआ है कि विभिन्न मुद्दों पे अपनी बातें रखूंगा, जैसे आर्थिक उत्थान के सारे मुद्दे हो, जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दे हो, उन पे अपनी बात को रखूंगा। और साथ ही साथ मेरा अपना जो विशेष रूप से लगा हुआ जैसे शिक्षा के क्षेत्र से है, और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन बहुत है और सबसे बड़ी चीज जो हमको चाहिए हमारे देश को, वो शिक्षा का उन्नयन चाहिए, शिक्षा का उत्थान चाहिए। और मैं अपने राज्यसभा के कार्यकाल में मुझे मौका मिलेगा तो पूरी कोशिश करूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दूं। अच्छा सर, एक फंड मिलता है एमपीज को, जिसको जो लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के आते हैं एमपी, उनको तो अपने ही क्षेत्र में विकास कर सकते हो, लेकिन राज्यसभा में जो एमपी जाते हैं उनको मौका होता है कि वो कहीं भी कार्य कर सकते हैं, जिस प्रदेश से वो आते हैं या देश में भी कहीं अगर चाहे तो मदद कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं सर, एक बड़ी निधि है वो, जिससे एक बड़ा काम किया जा सकता है, तो किस क्षेत्र विशेष में आपको लगता है कि वहां पर आप ज्यादा करना चाहें? शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये 2 क्षेत्र जरूर ऐसे हैं जिसमें मैं
जो निधि का प्रयोग करने की कोशिश जरूर करूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। बाकी तो और भी कोई अगर विकास की चीजें या गरीबों की उन्मूलन की बातें सामने आएंगी या कहीं आएंगी, लेकिन वैसे मैंने पहले ही कहा हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करूंगा। अच्छा सर, सरकार के अपोजिट होंगे आप, कोई बात नहीं, ये इसको एक अलग बात भी कहा सकते हैं, लेकिन ये एक मौका भी है कि सरकार पर आप पूरी तरीके से उनके ऊपर हमलावर भी हो सकते हैं और उनको नकेल भी डाल सकते हैं। आपका लंबा समय रहा है, पत्रकारों से भी आपको बड़ा टच रहा है, क्या लगता है वक्त के साथ पत्रकारों की भूमिका तो बदली ही है, टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन पत्रकारों के लिए अब कुछ नए मानक सरकार को गढ़ने की और कुछ पत्रकारों के लिए अलग से चीजें होनी चाहिए, इस पर भी तो बात होनी चाहिए सदन में। देखिए, मीडिया का तो बहुत अहम रोल है ही डेमोक्रेसी में। वो डेमोक्रेसी सफल मीडिया के बिना नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चौथा स्तंभ है और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है डेमोक्रेसी का। तो उसको मेरे को तो हमेशा, मैं सचिव सूचना भी रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार में और मैं मुख्य सचिव के रूप में मैंने देखा है, मेरा हमेशा भी पत्रकारों से बड़ा निकट का भी संबंध रहा है। मैंने देखा है कि बेसिकली वो ये चाहते हैं कि अच्छी न्यूज मिले, सही न्यूज मिले, वो मिले, और ये मैं हमेशा एक तरीके का संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं होना चाहिए, इसको मैं बनाए रखना चाहूंगा। और हाँ, उनकी अगर जो कोई समस्या है या उनका कुछ वो चीज होना है तो उसमें भी जरूर ध्यान देने की जरूरत है। सर, आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी को हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं, कहा जाता था कि किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। लेकिन अब आलोक रंजन जैसे व्यक्ति का चुनाव अगर हुआ है, सपा बदली है या अखिलेश बदले? नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने अपने नेतृत्व को दिखाते हुए मुझको इसके मौका दिया, इतना बड़ा अवसर दिया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, उसके हिसाब से मैं देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर सकूं। तो यह है आलोक रंजन, खुलकर हमने सवाल किए, उन्होंने खुलकर जवाब भी दिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, बड़े सदन में जाएंगे और उन सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे जिनका वो हमारे कैमरे पर वादा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ के लिए।